हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, इलाका है और देश है। तो बताना ये है दोस्तों कि इसमें सबसे पहले क्या आता है और सबसे बाद में क्या आता है, क्रम से इसको लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले सदस्य होते हैं कहीं भी, यानी कि पहले नंबर पे सदस्य आएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों परिवार आता है, सदस्यों से परिवार बनता है। परिवार से जो है तो समुदाय बनते हैं, कई परिवार मिलकर समुदाय बनते हैं। और जो समुदाय रहते हैं जहाँ पे वो इलाका होता है। और बहुत सारे जो इलाके मिला के देश बनाया जाता है, तो देश सबसे बाद में आएगा। तो इनको क्रम हम लिखेंगे कौन सा किस क्रम पे है। तो सबसे पहले सदस्य जो है, सदस्य तीसरे नंबर पे है तो यहाँ 3 लिख देते हैं। परिवार पहले नंबर पे है तो 1 लिख देते हैं। समुदाय दूसरे नंबर पे है तो 2 लिख देते हैं। इलाका चौथे नंबर पे है तो 4 लिख देते हैं। और देश पाँचवें नंबर पे तो 5 लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसका जो क्रम बनेगा 3 1 2 4 5, यानी 31,245 जहाँ पे है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 3 1 2 5। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है दोस्तों, 3 1 2 5, ये बिल्कुल सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखिए। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा। हम देखते हैं कि 5 शब्द दिए गए हैं और पांचों में TOR कॉमन है, TOR कॉमन है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पहले में T दिया गया है, दूसरे में O दिया गया है, तीसरे में R है, चौथे में U है और पांचवी में S है। तो O जो है यानी दूसरे नंबर का जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, सीरियल से पहले लिख लेते हैं। तो जो पहले नंबर पे आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा हुआ है, TORONTO। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आएगा P वाला, जिसमें चौथे नंबर पे P है, TORPED। तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो पांचवें पर है, S वाला, TORSEL, TORSEL। और चौथे नंबर पे आएगा ऑप्शन नंबर A, TORTOISE। और लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर 4 पे जो लिखा गया है, TORUS। तो इस तरीके से इसका जो कोड बनेगा वो ये बनेगा कि टोरंटो है, टोरंटो दूसरे नंबर पे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद टॉर्पेड है, टॉर्पेड तीसरे नंबर पे था, 3 लिखेंगे। उसके बाद टॉर्सल है, टॉर्सल पाँचवें पर था तो 5 लिखेंगे। उसके बाद टार्टोइज है, टार्टोइज 1 नंबर पे था तो 1 लिखेंगे। और फिर टोरस है, टोरस जो है ऑप्शन नंबर 4 पे था, 4 लिखेंगे। तो जो हमारा कोड बन के तैयार होगा वो होगा 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, यानी 25,514 इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी और सी जो है ये, सॉरी, 23,514 जो है ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। दोस्तों अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, देख लेना। वहाँ पे मैंने बताया है तरीका कि जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं उसको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं और गिनती कर लेते हैं कि इसमें कुल कितने अक्षर होंगे। सबसे पहले इसमें डैश है, उसके बाद ए, फिर डैश, फिर ए, फिर ए, फिर ए, बी, ए। उसके बाद इसमें डबल डैश है, फिर बी, फिर ए, फिर डैश, फिर ए, फिर बी और फिर डैश।
ये इस तरीके से दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों अब हम इसकी गिनती कर लेते हैं कितने हैं। तो गिनती करने पे पता चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कुल मिला के डिजिट हैं 16। तो 4 4 का हम जोड़ा बना लेंगे क्योंकि 16 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा तो हम 4 4 के जोड़े बना लेते हैं। ये हमारा जोड़ा बन गया 4 4 का। अब देखो जो 4 इसमें देखो ये वाला 4 जो है इसमें चारों अक्षर लिखे गए हैं, यानी A A। अब इसमें चारों के जो जोड़े बने हैं सभी में इसी टाइप से होगा। यहाँ पे देखो एक ए दिया गया है, एक यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखो तो तीसरे नंबर पे बी है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे डैश है, तो हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे बी लिख देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बी और ए लिखा हुआ है, यानी चौथा और तीसरा लिखा है, पहला दूसरा बाकी, पहले दूसरे पे दोनों में ए होना चाहिए तो दोनों में ए लिख देते हैं। इसी तरीके से इसमें पहला खाली है, पहले पे ए और लास्ट में ए होना चाहिए तो लास्ट में भी ए कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कोड बन के तैयार होगा ए बी ए ए ए ए, इस तरीके से कोड बन के तैयार होगा। तो ये जो हमारा कोड है इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक एक कम है दोस्तों, उसको भी आप लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसान सी ट्रिक से आप रीजनिंग को हल करेंगे तो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, क्वेश्चन है, इसमें कुछ अक्षर लिखे गए हैं जैसे ए आर सी एस ई टी जी और 2 डैश हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं। a + 2 करेंगे अगर हम तो c होगा, यानी 3 पे आता है c। फिर से 2 जोड़ते हैं तो 5 पे यानी e आएगा। फिर 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 पे g होता है। फिर से g में 2 जोड़ेंगे अगर हम तो 7 2 9 हो जाएगा और 9 पर i होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे, r 18 पे होता है, s 19 पे होता है तो +1 हो रहा है इसमें। फिर 19 + 1 20 हो जाएगा, t जो होता है 20 पे होता है, और 20 + 1 21 हो जाएगा, 21 पर u होता है। तो इस तरीके से दोनों डैश की जगह पर भरा जाएगा u और i। u और i ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पे सबसे पहले इसमें दिया गया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले नंबर पे क्वेश्चन मार्क है, दूसरे पे P S V Y B। ठीक है, उसके बाद E H K N और Q। फिर है T W Z C F, उसके बाद है I L O R U। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले हम इससे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखो यहाँ पे P जो होता है 16 पर होता है, S 19 पर होता है, यानी कि +3 हुआ। S 19 पर होता है, V 22 पर होता है, तो 19 + 3 अगर हम जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। यहाँ भी 3 जुड़ रहा है, तो B + 3 यानी 22 + 3 अगर हम जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ भी +3 हो रहा है, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 होगा। 28 को अगर 26 से हम घटाते हैं तो 2 बचता है। इस तरीके से B इसमें भी +3 हुआ है। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8, यानी E जो होता है 5 पे होता है, 8 H जो होता है 8 पर होता है,
तो इसमें भी +3 हुआ है। तो देखा जाए कि सब में +3 हो रहा है। ठीक है, सभी में +3 हो रहा है, तो हमें चारों ऑप्शंस में से भी किसी में एक में देखना होगा कि उसमें किस में +3 हो रहा है। ठीक है, तो इस ऑप्शन देखने से पहले हम बैक में अगर इसको करके देखेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा भरा जाना चाहिए। तो सबसे पहले P लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क से पहले, तो P जो 16 होता है, 16 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 13 बचेगा। 13 पे जो होता है M होता है। ठीक है, 13 पर M होता है, तो यहाँ पे हम जो डैश वाले स्थान पे सबसे पीछे की तरफ M लिख सकते हैं। 13 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 10वें स्थान पर J होता है, तो J लिख देंगे। फिर 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 7वें स्थान पर G होता है, तो G लिख देंगे। फिर 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4वें स्थान पर D होता है, तो D लिख देंगे। फिर से 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 के स्थान पर A लिख देंगे। तो हमारा जो कोड बनेगा ये तो इस तरीके से बनेगा ADGJM। ADGJM चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न हमारा हल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है। ठीक है, ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है या फिर गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन संख्याओं को लिख लेते हैं। 2, 232, 343, 454, 564 और 676। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे तो 232 और 343 में कितना आगे बढ़ा हुआ है, तो अगर इसको घटाते हैं तो 111 आता है। फिर अगर हम 454 में से 343 घटाते हैं तब भी 111 आता है। और अगर हम 564 में से 454 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 0। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी यहाँ पे 110 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दो श्रृंखलाएँ ठीक चल रही थी, ये गड़बड़ा गई, यानी कि यही हमारी संख्या गलत है। इसी की वजह से आगे वाली भी संख्या गलत होगी। अगर आगे वाली संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 12 हो रहा है। दो संख्याएं हमारी सेम हो रही हैं, बाकी की दो गलत हो रही हैं। गलत किसकी वजह से हुआ है? 564 की वजह से। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है 564, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर 564 होगा। अभी आ गया हमारा अगला प्रश्न है, अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता, यानी दिनेश जो है वो अरुण से तेज दौड़ता है। तो दिनेश को हम यहाँ लिख लेते हैं और इस दिनेश के बाद यहाँ अरुण को लिख लेते हैं और फिर अरुण से पहले इलियास को लिख लेते हैं। यानी कि अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है और दिनेश जो है वो अरुण से तेज दौड़ता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जो दिनेश है, दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता है। यानी विक्रम जो है वो दिनेश से भी तेज दौड़ता है। विक्रम जो है सबसे तेज दौड़ता है और चंदर से भी तेज दौड़ता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे तेज बताना था कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज विक्रम दौड़ता है। सबसे तेज विक्रम दौड़ता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। विक्रम सबसे तेज दौड़ता। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। बताना यह है कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी कि वह आदमी सुरेश का क्या लगता है, ये बताना है। ठीक है,
चलिए देखते हैं। सबसे पहले सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है, यानी वह आदमी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आदमी उस स्त्री का, स्त्री को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुत्र है। ठीक है, पुत्र है जो मेरी माता यानी कि सुरेश की माता, सुरेश की माता के पति यानी कि पिता, सुरेश के पिता हो जाएंगे। पति की माता यानी ये स्त्री इनकी माता है। ठीक है, इनकी माता है और ये आदमी और सुरेश के पिता भाई भाई हैं। ठीक है, जब भाई भाई हैं तो जो ये आदमी है वो सुरेश का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है, ये आदमी सुरेश का चाचा लगेगा। चाचा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 है, किसी कोड भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट रूप से कोड किया गया है। अक्षर हैं ABCDEMNOSRU। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। यहाँ पर नहीं होना चाहिए था दोस्तों, गलती से यहाँ पर बनेगा लिख गया है, तो यहाँ पे आप नहीं अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा अक्षर बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बॉन्ड में जो अक्षर दिए गए हैं BOUND वो ऊपर मिलेंगे, तो B है, इसमें O है, U है, N भी है और D भी, यानी कि ये मिलेगा। बोनस में BONU तो है ही और S भी यहाँ पे दिया गया है, तो बोनस के भी अक्षर मिलेंगे। इसी तरीके से आगे हम देख लेते हैं। आगे दिया गया है बंच, बंच में BUN तो है, C भी है, H नहीं दिख रहा है, तो H नहीं है तो ये नहीं बनेगा। बोर्ड में BOARD है, तो B है, O है, A है, R भी है और D भी है, तो बोर्ड भी बनेगा। यानी कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बंच। बंच इससे नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कोड भाषा में PALE को 2134 लिखा जाता है, यानी कि PALE को 2134 लिखा जाता है। ठीक है, अर्थ में EARTH, अर्थ को 41,590 लिखा जाता है, यानी 41,590 लिखा जाता है। इसी तरीके से PEARL यानी पर्ल को क्या लिखा जाएगा, तो P है सबसे पहले, P को हम यहाँ देखते हैं, P को 2 से लिखा गया है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। E है दूसरे नंबर पे, E 4 से लिखा गया है। ठीक है, दोनों जगह पे E में को 4 से लिखा गया है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। फिर A है, A को दोनों जगह पर 1 से लिखा गया है, तो 1 लिख देते हैं। फिर R है, R को यहाँ पे 5 से लिखा गया है, तो 5 लिख देते हैं। L यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। तो जो हमारा कोड बनेगा 24,153 बनेगा, और 24,153 ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संख्या चिन्ह रख के हमें बताना है कि कौन सा सही है इसमें। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, संख्या लिख लेते हैं 6, 4, 9, 6, 4, 9 और 15। ठीक है, अब हम यहाँ पे चिन्ह एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 का देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें गुणा का निशान रखते हैं, फिर भाग, फिर माइनस। तो गुणा को अगर हम करेंगे तो 6 चौको 24 बराबर 9 माइनस 15। 24 तो ठीक है, लेकिन 9 से 15 घटेगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर B चेक करते हैं। तो फिर संख्या लिखते हैं 6, 4, 9, 15। ठीक है, ये 4 संख्याएं हमने लिख ली। अब हम ऑप्शन जो दिए गए हैं चिन्ह उसको रखते हैं। सबसे पहले गुणे का निशान, फिर माइनस और फिर बराबर। ठीक है, तो 6 चौको 24
फिर 24 आ जाएगा, फिर -9 और बराबर 15। ठीक है, तो 24 में से 9 अगर हम घटाएंगे तो 15 बचेगा, बराबर 15। तो इस तरीके से ये जो हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये रीजनिंग का वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।